हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम अजय है और आज के वीडियो में जाने वाले हैं डाट में वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स होते क्या है और साथ में की से की यूज करते हैं और साथ में भी जाने कि वेरिएबल्स के टाइप्स हमारे कितने होते हैं इन डाट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वेरिएबल्स हमारा एक्चुअली होते क्या है। वेरिएबल्स हमारा मेमोरी लोकेशन के एक रेफरेंस होता है जो किसी स्पेसिफिक टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। इसमें म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों टाइप के वैल्यू को स्टोर होता है। रेफरेंस मीन्स होता है कि किसी वेरिएबल के साथ में कनेक्शन बनाना ही उसको रेफरेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हम एक वेरिएबल बना ली ए नाम का और उसमें वैल्यू मान लीजिए असाइन कर दिए 10, तो ए नाम का जो वेरिएबल बना उसी को बोलते हैं हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर म्यूटेबल्स में होता है कि वैल्यू को हम लोग फर्स्ट टाइम जो असाइन किए तो दोबारा हम लोग उसमें रीअसाइन करना यानी कि चेंज करना है वैल्यू को, तो हम लोग म्यूटेबल बोलते हैं। इम्यूटेबल्स होता है कि जब हम लोग कोई फर्स्ट टाइम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम लोग जब वैल्यू को असाइन करते हैं और उसमें जो दोबारा वैल्यू को हम लोग उसमें रीअसाइन नहीं करते उसी को बोलते हैं हम इम्यूटेबल बोलते हैं। यानी कि जब हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसमें जब हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसमें पुनः वैल्यू रीअसाइन करना, पुनः वैल्यू को पास नहीं हो पाना, इसी को बोलते हैं इम्यूटेबल्स बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसे क्यों यूज करते हैं। इसे यूज करने का मेन रीजन है, पहला डेटा स्टोर करना और रीयूज करना है। यानी कि हम लोग वेरिएबल से एक बार वैल्यू स्टोर करके उससे बार बार यूज हम लोग कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर सकते हैं। जब कोई हम मान लीजिए कि कोई वेरिएबल बनाने ए नाम का, यदि हम उसको चाहते हैं 5 जगह पर यूज करना या 10 जगह पर यूज करना तो उसको इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। दूसरा, यूजर इनपुट हैंडल करना, यानी कि जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और किसी यूजर से इनपुट लेकर उसको स्टोर करने में मदद कर। जब कोई हम वेरिएबल बनाते हैं और किसी यूजर से हम लोग कोई डेटा लेना चाहते हैं तो वेरिएबल के हेल्प से हम लोग उस यूजर के हम लोग डेटा को स्टोर करा सकते हैं और इजीली हैंडल कर सकते हैं। तीसरा हमारा हो गया कैलकुलेशन को परफॉर्म करना। मान लीजिए कि कोई हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो हम लोग वेरिएबल बना के इजीली हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें 10-20 हमारा कोई हमें वैल्यू है और उसको हमें कैलकुलेशन करना है, उसके डिफरेंट टाइप्स के हमें कैलकुलेशन करना है, तो विदाउट वेरिएबल का करने के लिए तो कर सकते हैं, बाकी हमें उसको हैंडल करने में बहुत हमें कठिनाइयों का झेलना पड़ेगा, इसलिए हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अब लोग जानते हैं कोड का रीडेबल एंड मेंटेबल बनाने के लिए भी यूज होता है। यानी कि जब हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको इजीली हम लोग वेरिएबल बना करके उसको रीड कर सकते हैं, यानी कि इस काम के लिए यानी कि इस टास्क के लिए हम लोग ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। और मेंटेबल मीन्स होता है कि हम लोग अच्छे से उसको डिफाइन करके और मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, इजीली हमें कोई पढ़ने और सजाने में कोई हमें हेल्प मिल रहा है। उसके बाद हमें लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए भी होता है, यानी कि हमें एक ग्रुप ऑफ डेटा को हमें जब भी स्टोर करना होगा किसी वेरिएबल में, तो हम किसी मानिए कि एक हमारा क्लास है उसमें 10-20 स्टूडेंट्स हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि एक ही साथ में हम क्या करें उस डेटा को स्टोर कर लें। तो इस वेरिएबल के द्वारा हमें क्या करें डेटा को स्टोर करने में हेल्प करते, कौन तो वेरिएबल ही हेल्प करता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। डाट में मेनली 4 टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। पहला मेरा डेटा टाइप के बेस पर, यानी कि जब हम स्पेसिफिक डेटा टाइप के बेस पर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि इंटीजर है तो इनके इंटीजर के नाम से डिफाइन कर लेंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के नाम से हम लोग कोई वेरिएबल डेटा टाइप के बेस पर डिफाइन करके हम लोग, हाँ एक बार जब भी हम लोग डेटा टाइप के बेस पर हम लोग डिक्लेयर करते हैं इसमें हम लोग रीअसाइन इजीली कर सकते हैं। अब एक होता है मेरा कॉन्स्ट के बेस पर, एक होता है मेरा फाइनल के द्वारा डिक्लेयर होता है और उसके बाद होता है मेरा वाइल के साथ में भी डिक्लेयर किया जाता है।